बहुत सारे इंडियंस का ये सवाल था कि किस लिए इंडियन फोर्सेस के ऑफिशियल्स कोई भी क्लेम नहीं कर पा रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि हमने पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचाया है। और फाइनली अब जवाब आ गया है इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से, और एज एक्सपेक्टेड ये जवाब मैदान जंग से नहीं बल्कि बॉलीवुड में मुंह के फायर चला के दिया गया है। आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक, लाहौर तक। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। पूरी दुनिया में कोई भी जब जंग में आपकी अकम्पलिशमेंट को एक्नॉलेज ना कर रहा हो और बची खुची कसर डोनाल्ड ट्रंप पूरी कर दे हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे गा गा के कि कितनी बुरी हालत थी आपकी जंग के दौरान, तो किसी तरह अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने का तरीका तो निकालना ही था। तो बॉर्डर 2 का मेन पर्पस कोई देशभक्ति जगाना नहीं बल्कि सिर्फ नोट छापना है, और स्पेशली उस टाइम पे जब सरेआम आपकी नाक लग चुकी हो और वहां जनता के इमोशंस को एक्टिवेट करने के लिए वैसे भी कोई मसाला तो चाहिए था। और ये फिल्म जो है वो बॉर्डर 1 यानी 1971 के सेम टाइम पे किसी और वॉरहेड की कहानी है, और मल्टीवर्स का ऐसा तड़का लगाया है कि लीड रोल के लिए पहले वाली और अब वाली फिल्म दोनों में ही सनी देओल को ही कास्ट किया गया है, जिससे आपको साफ दिखाई दे सकता है कि फिल्म का मकसद इंडियन पब्लिक को कोई इंस्पायरिंग कहानी दिखाना नहीं, बल्कि सनी देओल को ग्रीन स्क्रीन के सामने धाड़े मरवा के पैसे प्रिंट करने की स्ट्रेटेजी बनाई गई है। ट्रेलर का मशहूर डायलॉग ये है कि जहां से घुसोगे एक हिंदुस्तानी को खड़ा पाओगे, और आयरनी ये है कि इस बात से बेवकूफ बनाया भी तो किस पब्लिक को, जिसने कुछ महीने पहले ही देखा है कि भाई कोई भी नहीं था जब मिसाइल्स घुस घुस के फट रही थी। विल रॉजर्स ने कहा था कि एडवर्टाइजिंग इज द आर्ट ऑफ कन्विंसिंग पीपल टू स्पेंड मनी दे डोंट हैव फॉर समथिंग दे डोंट नीड। कि आपको पता होना चाहिए कि लोगों की जेब से पैसा कैसे निकालना है, और अगर आपको यह फन आता है तो वो चर्च के आदी की तरह घर के बर्तन बेचकर भी आपको पैसे देंगे। बिल्कुल इसी तरह 90s के नॉस्टैल्जिया को ट्रिगर करने के लिए और जल्द अज जल्द मनी प्रिंट करने के लिए कुछ रीनाउंड एक्टर्स और कुछ नेपो किड्स को ग्रीन स्क्रीन के आगे खड़ा करके महज हिंदुस्तानी आवाम का पोपट बनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई है, जबकि हकीकत इस सब से हजार मील दूर खड़ी है।